हेलो माय लवली फैमिली, हम आपके लिए लेके आए हैं गणेश जी की पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, जो व्रत करने से, कथा सुनने से हमारे गणपति जी की कृपा बनी रहती है, हम निरोग रहते हैं और धन धान से भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं गणेश जी की चार पौराणिक कथाएं हैं जो आपको हम सुनाते हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने गणेश व कार्तिकेय जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप और भौतिक ताप सब दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उन्हें जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि, धन ऐश्वर्य सब उसके घर में मौजूद रहेगा और गणेश जी हर संकट को हरने के लिए उसके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रहेंगे। ये थे गणेश जी की पहली कथा। दूसरी कथा है जय गणेश जी। गणेश जी व्रत की दूसरी कथा पूरा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों में साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकट चतुर्दशी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्दशी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। जय गणेश जी। यहाँ दूसरी कथा समाप्त होती है। कथा पूरा अवश्य सुनना चाहिए। तो ये है गणेश जी की तीसरी कथा, जय गणेश भगवान। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जानने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने में लग गए कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है।
या गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता ही चल रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। क्या होना था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, वे तो गणेश जी के पास गए ही नहीं। वे गणेश जी के पास गए ही नहीं और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि यदि आप मूषक सेना को आगे भेज दें तो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीनी पोली, और जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए वहां धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाए होते तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता था और यह संकट टल सकता था। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाके रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाली काम चल रहा था, उन्हें बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके यहाँ संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग श्री गणेश जी की जय बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी कुशल लौट गए। तो बोलिए जय गणेश भगवान की। गणेश जी की चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव कुछ तिनके एकत्रित कर उनका यहाँ एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से हारा कौन जीता कौन। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं कहा। बालक द्वारा माफी मांगने पर
माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन यहाँ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं तथा नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर आपके माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देखकर प्रसन्न हूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अपनी कथा अपने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत की महिमा विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती ने मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागी थी। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, फूल और लड्डुओं से उनका भोग लगाया। व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने अपने गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें कार्तिकेय जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तब से गणेश चतुर्थी के दिन जो मन से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार गणेश जी की चौथी कथा समाप्त होती है। गणेश चतुर्थी के दिन जो गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करता है और मन से पूजा करता है और कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारी बाधाएं टल जाती हैं। जय गणेश जी।